बैठे हैं ना, क्योंकि घुटना स्पेशल लोगों की क्लास हमारे बगल में है, कमर दर्द स्पेशल की क्लास उस क्लास के बगल में है। हंस रहे हो, बहुत अच्छे। मुझे दोनों ही अगर इधर बैठो एक में चलो। हाँ, एक में। हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ आसन नहीं कराए जाते हैं। यदि आपको आसन की नीड है तो आप अपने आसन वाली क्लास में जाएंगे। यहाँ पर केवल क्रिटिकल क्लास मतलब आपकी किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग्स फेलियर या कैंसर, या जिनको नींद नहीं आती है, या जिनको अस्थमा हो रखा है, ऐसे लोगों की क्लास चलती है। तो आप लोग कृपया अपनी क्लास में, अगर ये क्लास आपकी नहीं तो अपनी क्लास में चले जाएं। यहीं पर आंखों की भी क्लास यहीं पर होती है, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट भी यहीं, बीपी भी यहीं, ठीक है। हाँ, जिनको आसन नहीं करने हैं उनकी सबकी क्लास यहीं पर है। चलें प्रारंभ करें। आइए, दोनों हाथ सामने खोलिए। पहला प्राणायाम करते हैं हम भस्त्रिका। ऐसा प्राणायाम है जिसे आप दिन भर कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे दिन भर कैसे करें इस प्राणायाम को। चलिए, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, धीरे धीरे। अब आंखें बंद करके मन की आंखों से देखिए, सांस अंदर, हाथ अंदर, सांस बाहर, हाथ बाहर। करिए 20 टाइम, जितना धीरे धीरे कर सकें आप। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सांसों को इतना भरिए कि और सांस भरने की जगह ना बचे। सांसों को इतना छोड़िए कि नाभि के नीचे तक सांस छूटे, मतलब छाती फुलाकर सांस भरिए और नाभि के नीचे तक थोड़ा बल लगाकर सांस छोड़िए। जल्दबाजी से बचिए। अपने भीतर ऑक्सीजन आता हुआ देखिए। धीरे से हाथ नीचे, आंख खोल लीजिए। अब इसी क्रिया को हम बिना हाथों के सहारे करेंगे, ठीक। हाथों के सहारे के बिना कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम 20 बार करते हैं। चलिए स्टार्ट। सांसों को पूरा चेस्ट भरते हुए भरिए और पेट खाली करते हुए सांस को छोड़िए। अब प्रयास करिए 20 बार बिना आवाज के। अभी थोड़ी बहुत आपके सांसों की आवाज आ रही थी, अब सांसों की आवाज ना आए, प्रयास करिए। चलिए, जी माता जी इधर आइए। आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद करके अपने चेस्ट को फूलते हुए देखिए और अपनी नाभि को पिचकते हुए देखिए। पूरी सांस भरिए, पूरी सांस छोड़िए, लेकिन झटका बिल्कुल भी मत लगाइए, आवाज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। आप कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम आप कर रहे हैं जो पूरे दिन भर किया जा सकता है। यदि आप किराने के दुकानदार हैं तो आप अपनी दुकान में बैठे बैठे इस क्रिया को कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं
तो अपनी केबिन में बैठे बैठे भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको थकान भी नहीं होती है। गहरी सांस भर रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं। यदि नौकरी वाले हैं, कंप्यूटर पर काम करते करते भी आप गहरी सांस भर सकते हैं, गहरी सांस छोड़ सकते हैं। आप कीबोर्ड पर उंगलियां भी चला रहे हैं, लेकिन गहरी सांस भर रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं। उस समय आप अनुलोम विलोम तो नहीं कर सकते, लेकिन श्वासों को गहरा भर सकते हैं, गहरा छोड़ सकते हैं। यदि आप में से कोई भाई पुलिस विभाग में है तो उनकी ड्यूटी होती है खड़े रहो, कोई काम नहीं है फिर भी खड़े रहो, तो आप क्या कर सकते हो? गहरी सांस भर सकते हो, गहरी सांस छोड़ सकते हो। कोई भी नुकसान नहीं है। किसी की शादी में हम गए हैं, करते भी रहिए, सुनते भी रहिए। गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। किसी की आप शादी में गए हो, आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, तो आपको केवल बैठ करके वर वधू का माल्यार्पण देखना है, और जब तक हो नहीं जाता तब तक भाग सकते नहीं हैं। तो क्या करो? आप कुर्सियों पर बैठ जाओ, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। आपकी सिरोधारा चल रही है तो आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते, कहीं वो बर्तन टकरा न जाए हाथ से, लेकिन सांस तो आप भर ही सकते हो। गहरी सांस भरते रहिए, गहरी सांस छोड़ते रहिए। जब आप गहरी सांस भरते हो तो आपका चेस्ट अप होता है, और सांस छोड़ते हैं तो डाउन होता है। चलिए धीरे से आप अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये हमने आपके जीवन के कुछ पहलुओं को छूने का प्रयास किया। ये व्यवहारिक जीवन में आप प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप भस्त्रिका प्राणायाम से संबंधित। है कोई प्रश्न? कभी भी कर सकते हो। यहाँ तक कि यदि आपका काम आप में से कोई पुजारी हैं, मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी मिली है, तो बाकी लोग जो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, भगवान को भोग लगाना है और पकड़ा देना है, ऐसा ही काम तो होता है पुजारी जी का। तो आपको क्या करना चाहिए? आप गहरी सांस भरते हुए मिठाई का डब्बा लीजिए और सांस छोड़ते हुए भगवान को अर्पित कर दीजिए, सांस भरते हुए पकड़ा दीजिए। आपका कुछ जा रहा नहीं जा रहा। अब उतनी समय आप अनुलोम विलोम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन आप प्राणायाम पूर्वक अपनी दिनचर्या को जी सकते हैं। ठीक है? हाँ, इनको देखकर एक बात याद आई, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, लीवर में पानी भर गया है, या कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की क्रिटिकल प्रॉब्लम शरीर में हो गई है, तो ध्यान रखिए, यदि आप क्रोध करते हैं तो निश्चित रूप से आप बैक फुट पर जाते हैं। कैसे? हमने सुना है गुरुजनों से कि क्रोध एक अग्नि है। अग्नि जिस बर्तन में जलती है, आप पहले तो अनुलोम विलोम करते करते सुनिए, आपकी गहरी सांसें भी बंद हो गई। अनुलोम विलोम कीजिए। हमने गुरुजनों से सुना है, सीखा है कि क्रोध एक अग्नि है, जिस बर्तन में जलती है सबसे पहले अग्नि उसी को जलाती है जिस बर्तन में वो जलती है। तो क्रोध जब अग्नि है तो उस अग्नि का निर्माण कहाँ हो रहा है? हमारी खोपड़ी में, हमारे ब्रेन में ही तो सबसे पहले उसकी लौ फूटती है, और वो सबसे पहले किसको नुकसान करेगी? हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन में क्या होती हैं? बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को डैमेज करने का काम करती है। तो यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें, एक तो अनुलोम विलोम करते रहो बाबा जी, या गहरी सांस भरते रहो। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो ये पाएंगे, यदि आपका एक बार का गुस्सा आया, 5 मिनट भी यदि आपने गुस्सा किया, तो पूरे आपकी एक दिन की यहाँ की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। आपकी जो सिरोधारा चल रही है, एक दिन की सिरोधारा का लाभ शून्य हो जाता है। यदि हम व्यवहारिक रूप में बात करें तो आपको क्या करना चाहिए? क्रोध आपके हाथ में है। क्रोध एक अग्नि है। भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से इसका समायोजन किया है। क्रोध अचानक से बूस्ट नहीं होता, जहाँ तक हम जानते हैं अचानक से नहीं आता। क्रोध आने से पहले थोड़े संकेत देता है।
क्रोध आने लगता है और हम बातों को सोचना शुरू करते हैं, उसकी पिछली हिस्ट्री याद करते हैं, इसने ऐसा पहले भी किया था मेरे साथ, इसकी आज खैर नहीं। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे लपटें तेज होती हैं। आप चाहो तो उनसे बच सकते हो। कब चाहोगे आप? जब आपको पता चल जाए कि क्रोध एक अग्नि है। अग्नि सबसे पहले हमारा नुकसान करेगी, दूसरे का तब नुकसान होगा जब कोई उसके ऊपर अपने हाथ रखेगा। तो ना तो पिता पर, ना तो पुत्र पर, ना तो पत्नी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। उनको नुकसान हो ना हो, आपको अवश्य होगा। जब मन यह बात समझ जाता है तो क्रोध करने से बचता है। अब बचने के स्टेप क्या हैं? कैसे बच सकते हो आप क्रोध से? क्रोध धीरे धीरे जैसे सुलगना शुरू हो, पता तो चल ही जाता क्रोध आ रहा है। और यदि आप बचना चाह रहे हो तो क्या करना चाहिए? 10 मिनट के लिए वो स्थान से दूर चले जाइए या उस व्यक्ति से 10 मिनट के लिए दूर चले जाइए। ये क्रोध का विधान है कि क्रोध का वेग लगभग 5 से 10 मिनट से अधिक टिकता नहीं है, उतना प्रबल वेग नहीं होगा। कहते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर के लिए दोनों अलग हो जाओ, जो मारपीट करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, फिर भले आ जाना एक दूसरे के पास। इसलिए कहा जाता है फिर जब आओगे 10 मिनट बाद उतना वेग नहीं होगा, उतनी हानि नहीं होगी। नहीं तो हाथ में जो भी होता है उससे प्रहार हो जाता है। 10 मिनट के लिए हट जाइए। और एक दूसरा प्रयास है, क्रोध ना आने पाए, हर 10 मिनट में अपने आप को चेक करिए, क्या मैं मुस्कुराया? अगर नहीं मुस्कुराया तो 10 मिनट में एक बार झूठ मूठ का हंस लीजिए खिलखिला के। झूठ मूठ का। ये जो गाल के टमाटर हैं, ये जैसे ही ऊपर उठते हैं, अब देखो हम आपको व्यवहारिक बात बता रहे हैं, जैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। अगर आपके गाल के टमाटर हर 10 मिनट में ऊपर उठ रहे हैं तो आपकी आंखें एक्टिव होती हैं और आंखों के पास ही ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन भी एक्टिव रहता है। जब ब्रेन एक्टिव रहता है तो सोच समझ के कार्य करता है व्यक्ति, फिर क्रोध नहीं करेगा। जो सोच समझ करके जीवन जीता है वो क्रोध करने से बचता है। सही बात है। तो आपको 2 प्रयास हमने बताए, एक तो 10 मिनट के लिए हट जाइए और दूसरा हर 10 मिनट में मुस्कुरा लीजिए या एक बार खिलखिला के हंस लीजिए, आपके रिश्ते बिखरने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, सारी गलती पत्नी की है या सारी गलती पति की है, ऐसा नहीं है। दूध के धुले कोई नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट एक दूसरे को करना चाहिए, पुत्र को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अपना ही बेटा है, समझा दिया है, मान जाएगा। अच्छा, क्रोध करने से जब हमको मालूम चल जाता है कि हमारे नुकसान है तो हम और बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, करते रहिए, फिर से 20 बार करिए हमारे साथ। अब मुस्कुराते हुए करिए। अब और गहरी सांस भरी जा रही है, ध्यान दीजिए। आप पहले से अधिक प्रसन्न महसूस और अपने आप को कर रहे हैं तो और गहरी सांस भर पा रहे हैं। चेहरे पर थोड़ी सी लाइट आ गई है, महसूस कीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसको आप पूरे दिन भर कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान लगाना आपको आ जाता है। और यदि इसी प्रयास को आपने आंखें बंद करके करना शुरू कर दिया तो ये आपका मेडिटेशन की पहली सीढ़ी बनती है। मेडिटेशन हर कोई करना चाहता है, तो मेडिटेशन है क्या? ध्यान। किस पर ध्यान लगाएं? श्वासों पर ध्यान। देखिए, नाभि से हृदय की ओर गहरी सांस ऊपर जा रही और हृदय से नाभि की ओर श्वास नीचे लौट रही। यही ध्यान है, ध्यान का सरलतम रूप है। चलिए अपनी आंखें खोल लीजिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। क्रोध से हर क्रिटिकल पेशेंट को बचना चाहिए, ना केवल क्रिटिकल को बल्कि हम जैसे लोगों को भी बचना चाहिए। ठीक है, क्यों बचें? क्योंकि नुकसान अपना है। नहीं बीमार हो तो बीमार नहीं पड़ने पाएंगे। मुस्कुरा के रखेंगे तो अपने को भी अच्छा लगता है, और जो हमारी सेवा करने निकल पड़ा है, जिसने अपने सुखों को किनारे कर दिया है हमारे लिए, उनको भी अच्छा लगता है कि चलो ये हंसता मुस्कुराता है, इसकी सेवा करने में मज़ा आएगा। ये व्यवहारिक रूप है। तो आज हम आपको 3 अभ्यास ऐसे बताएंगे
विशेष रूप से, जो हर क्रिटिकल पेशेंट को करना चाहिए। तो एक हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम, इसको आप दिन भर कर सकते हैं, दिन भर। और दूसरा एक प्रयोग है, दूसरा एक प्राणायाम है जिसको आप पूरे दिन भर कर सकते हैं। वो कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज हम उसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए करते रहिए, सुनते रहिए। हाथों को नीचे रखिए ऐसे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, प्रयास करिए आपकी गर्दन टेढ़ी ना हो। अगर आपको इस प्रकार से करने में आनंद आता है, तो हालांकि बहुत अच्छी पोजीशन ये नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार की पोजीशन से अच्छी है। प्रयास करिए या तो सीधे बैठ करके या सीधे लेट करके अनुलोम विलोम करें, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हाथ पीछे सपोर्ट के लिए ले सकते हैं, आपकी रीढ़ के, हाँ लेट भी सकते हो आप। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, इतनी सी शर्त है। करते भी रहिए, सुनते भी रहिए। आइए, अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे सांस को भीतर भरिए। अब कितना सांस भरिए? जितना हमने भस्त्रिका में आपसे भरवाया था। छाती को फुलाइए सांस भरते हुए, और धीरे धीरे कितना सांस छोड़िए? नाभि के नीचे तक थोड़ा सा बल लगना चाहिए। अब इस बल लगाने में, छाती फुलाने में आपको घुटन भी नहीं होनी चाहिए, तनाव भी नहीं हो, दबाव भी नहीं हो, लेकिन प्रयास पूरा करिए, ठीक है। करते रहिए। जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान अपनी सांसों को देखने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे आंखें बंद रखिए और अनुलोम विलोम के दौरान नाभि से हृदय तक जाने वाली सांस को देखिए, फिर हृदय से नाभि तक नीचे उतरने वाली सांस को देखिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल ले आइए और अच्छा लगेगा। करिए। देखो आप कितने प्यारे लगते हो, थोड़ी सी स्माइल आपने बढ़ाई है। आह, कितना सुंदर रूप हो गया है आपका। जब आपकी शादी को लगभग 30 साल बीत चुके हों, 50 साल बीत चुके हों, दोबारा कभी एल्बम पलट करके देखना और अपनी शादी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आप फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचो, एक मुस्कुराती हुई तस्वीर को देख करके इतनी प्रसन्नता होती है, तो यदि आप पूरे दिन भर मुस्कुराने का अभ्यास कर लेंगे तो आपसे प्रसन्न और कौन हो सकता है भला। देखो, स्मृतियों को याद करके आप कितने प्रसन्न हो गए। आपने न केवल अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि 4 लोगों में और भी बांट दिया है। यही बांटो, मुस्कुराहट बांटो, लेकिन अभ्यास करते करते। जब आप मुस्कुराते मुस्कुराते अपने योग अभ्यास को करते हैं तो आपको बोरिंग नहीं लगता। किसी भी चीज़ को करिए, आनंद पूर्वक करिए, पूरा मन लगा करके करिए। नहीं मन लग रहा है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, कभी आपको मन नहीं लग रहा है योग में, मन आलसी हो रखा है, नहीं आज तो मन है ही नहीं, रोज तो करता हूँ, आज नहीं करूँगा तो क्या बीत जाएगा। लेकिन मन की ये बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ, ये बात मन की बिल्कुल मत सुनना। अभी हम अनुलोम विलोम के बाद एक ऐसा अभ्यास बताएंगे जो सबका मन लगाने वाला अभ्यास है। माँ जी करो। हाँ, अनुलोम विलोम अवश्य करो या सांसों पर ध्यान लगाइए। भस्त्रिका वाला कीजिए या अनुलोम विलोम वाला कीजिए। करो भैया। थोड़ा जगा दीजिए पीछे वालों को अपने। जागो भैया जागो। आप हमारी क्लास में बैठे हो ना, नहीं तो फिर हमें लोग दोषी बनाएंगे। करिए, धीरे धीरे करिए, बहुत धीरे धीरे करिए, प्रेम पूर्वक करिए, भक्ति पूर्वक करिए। बहुत अच्छे लगते हो जब आप प्रेम से मुस्कुराते हुए अपने अभ्यास को करते हो। अब अपनी आंखें बंद रखो, हम इसके वेरिएशन बताते हैं।
किडनी वाला पेशेंट लेट के कर सकते हैं। नहीं, कपालभाति नहीं कर सकते। अभी अनुलोम विलोम की चर्चा करिए, ठीक है। अभी अनुलोम विलोम आप चाहे जैसे भी करिए। हाथ थक जाए हाथ बदल लीजिए, पैर थक जाए पैर बदल लीजिए, पैर सामने खोलिए, कमर थक जाए लेट जाइए, लेकिन अपने अभ्यास को प्रयास करिए एक लय में करने का। हाँ, एक लय मतलब 10 मिनट का संकल्प लीजिए तो 10 मिनट करके मानिए, आधा घंटा का संकल्प लीजिए तो आधे घंटे करके मानिए। आपका संकल्प यदि एक बार टूटा किसी भी बहाने से तो वो टूटता ही जाएगा। और यदि आपने एक बार अखंड संकल्प ले लिया कि नहीं भाई भले मैं 5 मिनट करूँगा, संकल्प पूर्वक करूँगा, तो ये मानिए कि आप आगे आधे घंटे लगातार भी कर सकते हैं। करते रहिए। हम आपको इसकी छोटी छोटी वेरिएशंस बताते हैं। तो इसकी वेरिएशन में है कि आप खड़े खड़े भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, मंडूकासन भुजंग क्या बोलते हैं वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं, पद्मासन में भी बैठकर कर सकते हैं, लेट कर भी किया जा सकता है। आपको जिस रूप में सरल पड़े उस रूप में करिए, लेकिन करिए। करने का कोई विकल्प नहीं है। कमर दर्द लेट जाइए, लेकिन करिए। और आपके शरीर के अलग अलग अंगों की स्थिति क्या होनी चाहिए, आज चलिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आप जो हाथ उठा के रखते हैं उस हाथ की कोहनी को, एल्बो को इस प्रकार से ना रखें। अपनी कोहनी को यदि आप ऊपर उठा करके रखते हैं तो 5 मिनट से अधिक आप कर नहीं पाएंगे, कोहनियाँ थक जाती हैं। तो क्या करें, अपनी कोहनी को जितना रिलैक्स दे सकते हैं नीचे झुका करके रखिए। ये हुई हमारी कोहनी की स्थिति। हथेली की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, हमारी पहली उंगली मुड़ी हो, अंगूठे की जड़ पर लगी हो, और एक बार अंगूठा चलेगा नाक में और एक बार मध्यमा मिडिल फिंगर चलेगी। गलत क्या है, आप अपनी अंगूठे की बगल वाली उंगली के प्रयोग से अनुलोम विलोम ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यह उंगली वात बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? वात बढ़ाती है। और हम क्या करने जा रहे हैं, वात बैलेंस करने जा रहे हैं। इसलिए इस उंगली को नहीं प्रयोग में लिया जाता प्राणायाम करते समय। ठीक, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको जो कुछ भी बताएं उसके लॉजिक को भी बताने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। तो अपनी कोहनी को नीचे झुका के रखिए और अपनी हथेली को अपने नाक के पास रखिए। जब एक नाक से सांस भरनी हो तो जिस नाक से हम सांस भर रहे हैं उस तरफ का हिस्सा, नाक के आगे का हिस्सा खाली रहना चाहिए। हथेली उसको कवर करके ना रखे, ऐसे ना करके करें। इससे हमारी ऑक्सीजन में कमी आती है। जो गहरी सांस हम भर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है। ठीक, 2 स्टेप हमने समझ लिया। गर्दन हमारी कैसी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तन करके नहीं रहना, लेकिन झुक कर भी नहीं रहना। करते करते सुनो बाबा जी, करते करते। मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन हमारा एकाग्र होना चाहिए अपनी सांसों के साथ। सांसों को धीरे धीरे एक नाक से भीतर जाता हुआ देखिए और दूसरी नाक से धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ देखिए। आँखों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आँखें कोमलता से बंद होनी चाहिए, कोई दबाव तनाव नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति कैसी हो, मन में कोई फालतू का विचार नहीं। कभी कभी भूलवश या गलती से हम अनुलोम विलोम तो करते रहते हैं, परंतु अपने घर पहुंच करके बच्चों की पढ़ाई दिखाई पड़ती है, अपनी किराने की दुकान भी दिखाई पड़ती है, बहुत कुछ सारी चीज़ें दिखाई तब पड़ती है जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना भूल जाते हैं। अब ये आता, अब एक बात और आती है कि हम अपने मन को कैसे मनाएं। तो मन को मनाने के लिए
श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को सुनते सुनते अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। आजकल YouTube में उसके वीडियोज भी मिल जाते हैं, तो उन वीडियो को लगा करके आप प्ले करके छोड़ दीजिए और श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य वाणी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इसके माध्यम से भी आप लगभग 30 से 40 मिनट लगातार अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। करते रहिए, सुनते रहिए। कमर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? हाँ, एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप करते रहिए, सुनते रहिए। मान लीजिए आपको किडनी की समस्या है या किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या मस्तिष्क की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपका ध्यान कहाँ लगना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए कि जैसे जैसे हम एक नाक से धीरे धीरे सांस भर रहे हैं, उसमें नाक के माध्यम से पवित्र ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और उसी अंग तक पहुंच रही है। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी तक उस ऑक्सीजन को पहुंचता हुआ देखिए। कब देख पाएंगे? जब आपकी आंखें बंद रहेंगी, आप अंतर्मुखी होंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए किडनी तक ऑक्सीजन ले जाइए, फिर वहाँ से टॉक्सिन्स को उठा करके दूसरी नाक से बाहर छोड़िए। ऐसी कल्पना कीजिए, ऐसा शिव संकल्प रखिए। चलिए 2 मिनट लगातार सभी आंखें बंद करके करेंगे। पवित्र भाव के साथ अपने उस अंग से जुड़ करके अभ्यास करिए। चलिए, हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं। हमारे गले में आज थोड़ी खड़खड़ाहट है, तो हम अपने गले में ध्यान लगाएंगे। चलिए, आपके जहाँ समस्या हो आप वहाँ ध्यान केंद्रित करिए। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करिए। कुछ लोगों ने 10 मिनट से अधिक अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। ऐसे लोग जो 5 मिनट से अधिक अपनी आंखें बंद करके रखे हैं, उनको आंखें खोलने से पहले गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। अब अपनी हथेलियों को कोमलता से आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाएं। मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए जय श्री राम। राम का नाम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है और तुरंत विश्राम देने वाला है। श्रम से हमको तुरंत दूर करने का बहुत सुंदर सा उपाय है राम। जैसे आप एक बार राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप विश्राम के मोड में चले जाते हैं। तो ये हमने 2 अभ्यास ऐसे सीखे आज, जिनको हम दिन भर कर सकते हैं। पहला क्या था? भस्त्रिका। कोई डाउट नहीं। अनुलोम विलोम हमने आपको 3 से 4 वेरिएशन बताए अनुलोम विलोम के। खड़े खड़े कर सकते हैं, कभी ऐसी ड्यूटी है, पुलिस वाले हो आप, सिक्योरिटी वाले हो आप, तो बैठने की परमिशन देती नहीं उनकी संस्था, खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। कुछ गार्ड का काम भी करते हैं लोग, वो कुर्सी पर बैठे बैठे उनको जिम्मेदारी मिली है, बैठे बैठे अनुलोम विलोम कीजिए। लेट के कर सकते हैं, लेट के भी किया जा सकता है। बगल में हाथों का सपोर्ट लेकर भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, इतनी वेरिएशन हो गई। और हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो हमारा हाथ की स्थिति क्या होनी चाहिए? हाथ बिल्कुल रिलैक्स। आंखें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स। हमारा मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स। कोई फालतू का विचार नहीं, कोई अच्छे विचार भी नहीं, कोई बुरे विचार भी नहीं। ठीक। फिर सांसों का ध्यान कहाँ लगाएं? सांसों का ध्यान लगाएं अपने पीड़ित अंग पर। जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं उस ऑक्सीजन को अपने पीड़ित अंग तक ले जाइए, आपका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। ये ऊपर ऊपर से समझ में आने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये वही समझ सकता है जो करने का प्रयास करेंगे, और कम से कम 10 मिनट से अधिक तो सबको करना ही चाहिए एक राउंड में, एक बार में। ठीक। अब हम चलें तीसरे अभ्यास की ओर। तीसरा अभ्यास है हमारा ओम चैंटिंग, जिसको आप पूरे दिन भर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, भरोसा कीजिए, इन 3 अभ्यासों के द्वारा आप में से एक एक व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती है। जरूरी नहीं आप 8 प्राणायाम करोगे तभी आपकी बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। कपालभाति करना भी है, और यदि समय नहीं मिलता है तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अनुलोम विलोम क्या है? करना ही करना है। ओम चैंटिंग करनी ही करनी है, और सांसों पर ध्यान लगाना ही लगाना है। अब कपालभाति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कपालभाति के विषय में आपके हमारे पास पहुंचने से पहले पहले 2 से 3 व्यक्ति आपको कह देते हैं आपको कपालभाति नहीं करनी है। बीपी वाले, हार्ट वाले, लंग्स वाले, अस्थमा वाले। अब जब 2-3 व्यक्ति ने कही दिया है तो आपके मन में एक संशय हो जाता है। तो उस संशय के कारण से हम आपको कहते हैं कि अगर आपको संशय है तो चलो इग्नोर कर दो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन उस समय को बचा करके किस में लगाइए? अपने इन 3 अभ्यासों में लगाइए। इन्हीं तीनों अभ्यासों से आपके शरीर की एक एक बीमारी का नाश हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं एक ऐसा अभ्यास जिसके द्वारा आपके दर्द खींचते हैं। आपके शरीर में यदि कहीं दर्द है तो उस दर्द को खींचने का काम कौन करेगा? उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। थोड़ा सा उसमें हम आपको करेक्शन करवाएंगे, क्योंकि दर्द खींचना है, वो पेन किलर का काम करेगा। कैसे? हम आपको 3 बार करके दिखाते हैं। ठीक है। हाथों को किसी भी मुद्रा में बना करके आप रख सकते हैं। आपके लिए वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। ऐसे रखिए, नाक से गहरी सांस भरिए। कितना गहरी? कि हमारी छाती फूलनी चाहिए, लेकिन झटके से नहीं, दबाव पूर्वक नहीं। ये हो गया हमारा एक स्टेप, गहरी सांस भरना। दूसरा स्टेप क्या है? ओम बोलना। अब ओम के बोलने में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप ओम में जो ओ शब्द आता है, ओ अक्षर आता है, उसको कम बोलें, और जो माँ है उसको लंबा खींचें। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है, जब आप माँ का उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या बनती है? वाइब्रेशन बनती है। अभी आपको हम कराएंगे, फिर आपसे पूछेंगे। उस वाइब्रेशंस को, जो कंपन हो रही है हमारे होंठों पर, उस कंपन को अपने पीड़ित अंग तक महसूस करना है बस। ठीक है। हम आपको 2-3 बार करके दिखाते हैं, फिर आप अपने साथ करवाएंगे। पहले आप देखना ताकि अच्छे से सीख जाओ। अभी आप करिए नहीं, अभी देखिए, समझिए। 2 बार और हम आपको करके दिखाते हैं। एक बार और देख लीजिए। ये 3 स्टेप हमने आपको बताए। कौन कौन से स्टेप? नाक से गहरी सांस भर के फेफड़े को फुलाना है, छाती फुलानी है, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप आपको ओम चैंटिंग करनी है, जिसमें ओ छोटा और म लंबा। तीसरा स्टेप क्या है, आपको अपने उस अंग का ध्यान करना है और होठों के बीच जो कंपन हो रही है उसको वहाँ तक फील करना है। अगर आपको कंठ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, गले का कैंसर है तो गले में ध्यान लगाइए, फेफड़े का कैंसर है फेफड़े में ध्यान लगाइए, फेफड़े में अस्थमा है फेफड़े पर ध्यान लगाइए, लीवर में पानी भर रखा है लीवर पर ध्यान लगाइए, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है पैनक्रियाज में ध्यान लगाइए, किडनी में समस्या है किडनी में ध्यान लगाइए, लेकिन लगाइए। इस क्रिया को हम लोग 5 मिनट कर सकते हैं ना एक लय में, ठीक है। हाँ, एक सावधानी रखिए, कंपटीशन नहीं करना कि आगे वाले ने इतनी देर तक ओम बोला है तो हमको भी इनके बराबर में ही चलना, कोई कंपटीशन नहीं। आपकी जहाँ सांस कंप्लीट हो फिर गहरी सांस भरिए, बस इतनी सी बात हमको कहनी थी। आइए 5 मिनट सभी एक लय में करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
मौन हो जाइए, अपनी आंखें बंद रखिए, मौन हो जाइए, आंखें बंद रखिए। अब अपने उस अंग पर ध्यान लगाइए, वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। चलिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए, खूब बढ़िया गर्म करिए। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए, धीरे धीरे अपनी हथेलियां हटाइए। अब मुस्कुराते हुए बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आंखें खोलिए। अच्छा लगा? केवल अच्छा लगा? वाइब्रेशन फील हुई आपको अपने अंग पर? एक बार हाथ उठाइए, किन्होंने फील करा अपने अपने पीड़ित अंग पर? सबने किया, वेरी गुड। हाथ नीचे। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कहीं समस्या नहीं है, तो वो क्या करें? अब हम कर रहे थे तो हमको लग रहा था हम कहाँ ध्यान लगाएं। जिनको ऐसा लगता है कि हमें शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं है, वो अपने हृदय पर ध्यान लगाइए, वाइब्रेशन कीजिए, अपने हृदय में स्थित ईश्वर तत्व को जगाने का प्रयास करिए। ठीक है? तो हमने आपको आज तीन प्रकार के सरल प्राणायाम बताए हैं, जिनको आप पूरे दिन भर कर सकते हैं, दिन भर आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल टाइम पास है। क्या आप में से कोई है जिनको लगता है कि ये टाइम पास है? हो तो संकोच हो तो पूछ लीजिए। हाँ, अगर नहीं लगता है तो फिर कल से आप सभी संकल्प लीजिए कि कल से कहीं पर भी आप बैठे दिखाई पड़ोगे, अगर खाली हो आप, तो तीन में से एक क्रिया करते रहोगे। करोगे? हाथ उठाओ एक बार। पक्का? इन तीन में से कोई भी एक क्रिया करते रहना, हम भी। ठीक है? इन तीनों में इतना पावर है, अनुलोम विलोम और ओम चैंटिंग और भस्त्रिका प्राणायाम, सबकी अपनी मर्यादाएं हैं। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो किसी स्थान विशेष पर आप नहीं कर सकते हैं। किसी रिश्तेदारी में बैठे अनुलोम विलोम नहीं हो पाता, लोगों के पास बैठे लोग क्या सोचेंगे। हमें व्यवहारिकता भी तो देखनी है, लेकिन सांसों पर ध्यान कभी भी कर सकते हो आप। और अगर मान लीजिए आप प्रकृति के बीच में हो, आपको उस प्रकृति का आनंद लेना है, तो आप ये ओम चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, बहुत आनंद आएगा। आप अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और एक छोटी सी बात बता करके हम भी क्लास को विराम देंगे। यदि आप अपने घर के बाहर योग करने में सक्षम हैं, आपके घर के बाहर आसपास नीम, पीपल या बरगद का बड़ा पेड़ है, तो उसके नीचे आप कुसा की चटाई बिछाओ। कुसा की चटाई मार्केट में आने लगी है, जो पूजा के सामान बेचते हैं उनके पास मिल जाती है। तो आप कुसा की चटाई बिछाइए, फिर उसके ऊपर कंबल बिछाइए, फिर आप वहाँ बैठ कर के प्राणायाम करेंगे, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। अब कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जो अभी नई नई शादी हुई है, या जिनके घर में बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो क्या करेंगे? कमरे के अंदर बैठकर करना जरूरी हो गया है। तो आपको देसी गाय का घी, उससे 5 दीपक जलाने हैं, और 5 दीपक घर के 5 कोनों में रख दीजिए। और फिर आप किसी एक शांत स्थान पर बैठ करके आराम से प्राणायाम करिए। आपके घर की सारी निगेटिविटी शांत हो जाएगी। अगर आप देसी गाय के घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं, मान लीजिए, तो तुलसी माता का पौधा, तुलसी के 5 पौधे लीजिए, ऐसे ही उसको भी घर के 5 कोने में अपने आसपास रख लीजिए। तुलसी के पौधे में भी निगेटिविटी शून्य करने की अद्भुत क्षमता है। तो हमने आपको 2 से 3 तरीके सरल बताए हैं, ऐसा आप अपने घर पर अवश्य करना। ठीक है? आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ें और समापन मंत्र के साथ कक्षा को विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। अब आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। हमने जो आज की क्लास करवाई है आपको, हमने इस क्लास को रिकॉर्ड किया है। अगर आप में से किसी को ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको, सभी के मोबाइल में यूट्यूब होता है, उसमें यूट्यूब में आप जाएंगे, आचार्य प्रिंस लिखेंगे, हमारा नाम है आचार्य प्रिंस, हमारा चैनल है, उसमें आप जाएंगे तो पिछले 3 दिनों की हमने वीडियो डाल दी है। आज की वीडियो पड़ जाएगी रात 12 बजे, ठीक है। तो आप उस वीडियो के यूट्यूब पे जा कर के ये वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप घर जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से कहते हैं आचार्य जी घर जाकर क्या करें, तो ये पूरी की पूरी क्लास हमने रिकॉर्ड कर दी है, तो आप घर पर अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो आप ओपन करके हमारे साथ साथ घर पर भी वो कर सकते हैं हम, ठीक है। आचार्य प्रिंस के नाम से चैनल है, ठीक है। चलिए जोर जोर से हंसेंगे हम लोग भी। और जोर से एक बार बोलिए भारत माता की वंदे, करें योग रहे निरोग। चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ